आज की कहानी एक कर्ज ऐसा भी। डॉक्टर साहब, जब आप छुट्टी पर थे तब एक आदमी अपनी माँ को यहाँ भर्ती कराकर चला गया। तब से आज तक वापस नहीं लौटा है। समस्या यह है कि वह बुढ़िया अपने बारे में कुछ नहीं बता पा रही है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन भर्ती कराने वाले ने अपना नाम और पता गलत लिखा था। अब हम क्या करें? इतने दिन किसी को यहाँ रख भी तो नहीं सकते और ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, रिसेप्शनिस्ट ने बताया। तो डॉक्टर को हैरानी और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। इतने दिनों से भर्ती है और बेटे ने अब तक कोई खोज खबर नहीं ली। कैसा निर्दयी बेटा है। अपनी ही माँ का साथ तब छोड़ गया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या उस बुजुर्ग महिला ने कुछ कहा है? डॉक्टर ने कोट उतारते हुए पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, वो कुछ भी नहीं बोलती। हाँ, कभी कभी किसी बबुआ का नाम लेकर कुछ बुदबुदाती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। बबुआ, यह नाम सुनते ही डॉक्टर के दिल में एक झटका सा लगा। क्या यह वही हो सकती है? वह लगभग भागते हुए उस बुजुर्ग महिला के बेड के पास गया। सिकुड़ी हुई बीमार हालत में लेटी हुई बुढ़िया को देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, ये वही थी जो कभी उसकी अम्मा थी। उसके मन में बचपन की यादें ताजा हो गई। वह 3-4 साल का ही था जब अम्मा उसे अनाथालय से अपने घर ले आती थी। वह उसे प्यार से खिलाती, पढ़ाती और रोज कहती, हमारा बबुआ बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। फिर जब वह बीमार होंगे तो हमें दवाई देगा, है ना? हाँ अम्मा, मैं डॉक्टर बनूंगा और आपको दवाई दूंगा, वह मासूमियत से कहता। उसकी दुनिया अम्मा के इर्द गिर्द ही सिमट गई थी। वक्त बीतता गया। पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से और शिक्षकों की मदद से उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। लेकिन जब वह दूसरे शहर गया तो अम्मा से दूर हो गया। जाते समय उसने अम्मा से लिपटकर बहुत रोया, पर अम्मा ने भीगी आंखों से समझाया, यहाँ रहोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? थोड़े समय की ही तो बात है, फिर हम साथ रहेंगे। पढ़ाई के कारण मिलने जुलने का समय कम होता गया। 4 साल बाद जब उसे पता चला कि अम्मा का बेटा उन्हें लेकर गांव चला गया, तो उसे बहुत झटका लगा। उसने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। और आज इतने सालों बाद अम्मा इस हालत में यहाँ है। वह उनके पास जाकर धीरे से बोला, अम्मा, देखो तुम्हारा बबुआ डॉक्टर बन गया है, अब तुम्हें दवाई दूंगा। अम्मा की आंखों में हल्की सी चमक आई, पर तुरंत ही बुझ गई। तुम कौन हो बच्चा? उन्होंने कांपती आवाज में बोला। डॉक्टर की आंखों में आंसू झलक आए। यही अम्मा कहती थी, लाखों की भीड़ में तुझे पहचान लूंगी। लेकिन आज वह उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। सर, आप इन्हें जानते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनका मुझ पर ममता का बड़ा कर्ज है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। फिर उसने आंसू पोंछते हुए कहा, इनके डिस्चार्ज पेपर तैयार करो। अब ये मेरे साथ चलेंगी अपने बबुआ के घर। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।